दिनों का लॉकडाउन, फिर अब 19 दिनों का लॉकडाउन, अभी कोरोना वायरस की वजह से अभी कितना आगे बढ़ता है, कितना आगे जाएगा ये लॉकडाउन, कुछ कहा जा सकता है। 3 मई के बाद जब ये मार्केट ओपन होगी तब की पोजीशन क्या है, उसके बाद हम कब तक सोशल नेटवर्क में आ पाएंगे, क्योंकि जिस व्यापार में हम लोग काम कर रहे हैं वो व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग का है। और नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो लोगों को कनेक्ट करता है और लोगों तक हमें अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन तक पहुंचना भी पड़ेगा। और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और लंबे समय तक रहेगी तो हो सकता है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा समय लगने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड है लोगों को प्लान देने पे। वो प्लान हम 1 to 1 देते हैं, मीटिंग के थ्रू देते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं, बड़े सेमिनार करते हैं। मगर ये सब क्या संभव हो पाना है? ये संभव हो पाएगा क्या कुछ महीने, या हो सकता है ये 2, 3, 4, 5 महीने तक ये संभव हो पाएगा? अगर संभव नहीं है तो यानी कि हम लोगों से कनेक्ट में नहीं आ पाएंगे। तो ये तो एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जब हम बिल्कुल लोगों से अब कट जाएंगे। इस इंडस्ट्री में लोगों से मिलना ही होता है। अगर लोगों से मिलना, अपने मीटिंग्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों से अब दूर होते चले जाएंगे। हम फ़ोन से या तो और भी सोशल साइट से लोगों से कनेक्ट बना सकते हैं, अपनी प्लानिंग शेयर कर सकते हैं। कई नेटवर्कर या जो लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वेबिनार कर रहे हैं, लोगों से फ़ोन से ही, अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी इंस्टाग्राम, कई सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को रख रहे हैं और नेटवर्क में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाई फ़ोन कॉलिंग करके नेटवर्क बनाने की कोशिश कर पा रहे हैं। मगर क्या लगता है कि जो अभी तक ये जो आराम से हम नेटवर्क मार्केटिंग करके लोगों को कनेक्ट करके एक बहुत बड़ी टीम बना पाते थे, वो इतना आसान हो पाएगा आने वाले समय में? वो इतना आसान नहीं होने वाला है। इस वक्त सिर्फ वही इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है जो ऑनलाइन आने वाली है। ऑनलाइन का मतलब है जो 1 टच पे आने वाली हैं और एक साथ 1 टच करके हम अपने नेटवर्क को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, घरों में बैठे हुए हैं हम सब लोग, और इस वक्त जब लॉकडाउन के अंदर हम बिल्कुल बाहर निकल पाना हमारा बिल्कुल संभव नहीं है, उस वक्त इस हालात में इस इंडस्ट्री को ग्रो कर पाना, दोनों बातें निकल के सामने मैं रखूँगा। चाहे वो समस्या हो, एक बात ये निकल के आती है, और दूसरी बात निकल के आती है उसका समाधान, कि समाधान क्या है। समस्याओं के बारे में अगर हम चर्चा करने बैठ जाएंगे तो इतने बड़ी समस्या है जिसमें पूरा अभी कह सकते हैं कि जो एक बात निकल के आ रही है कि इससे बड़ी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने वाली है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर बंद होने जा रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो अच्छी ग्रो कर रही है वो गिरने वाली है, रोजगार जाने वाले लोगों के, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। कैसे आती हैं सामने उस सब हम देखेंगे, मगर उसका जो समस्या है वो तो है, मगर उसका कोई ना कोई तो हल भी तो है, समाधान भी तो है। अगर हम समस्याओं में घिरे रह जाएंगे तो वहीं घिरे रह जाएंगे। अरे अब क्या होगा, अब तो सारी प्रॉब्लम आ गई, अब तो अर्थव्यवस्था मंदी का दौर आ गया, अब तो हम सब लोग कैसे आगे ग्रो कर पाएंगे, हमारी आमदनी बहुत गिर जाएगी, हम बहुत तकलीफ़ों में आ जाएंगे। ये क्या है? बैठ के आज खाली वक्त में हम अगर यही कर पाएंगे, अगर यही मंथन करते रहेंगे तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। हल क्या है इसका? समाधान क्या है? समाधान सिंपल है कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करें। जिम्मेदारी क्या है हमारी? जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने आप को ऐसा सक्षम बनाएं कि हम इस वक्त अपने आप को ग्रो करें। और ग्रो कहाँ हो सकते हैं? वो उस इंडस्ट्री को ढूंढने की कोशिश करें कि किस इंडस्ट्री के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री कौन सी ग्रो करने वाली है। सबको इसके बारे में अच्छे से मालूम है बात कि आने वाले समय की इंडस्ट्री ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है, जिन पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यानी कि घर बैठे आसानी से काम को किया जा सकता है। हम अपने थ्रू लोगों को ये नेटवर्क के अंदर अगर ऑनलाइन लेके आएंगे, उन तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ को बस शेयर ऑनलाइन करना है। परचेजिंग ऑनलाइन हो रही है, प्रोडक्ट उनके पास बाई कोरियर पहुँच रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी से अच्छा है उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किए हैं। तो हमने यहाँ पे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया है, सिंपल कॉन्सेप्ट लेके हमने काम किया है। तो अगर इस वक्त हम इस हालातों पे ज़्यादा चर्चा ना करके इन बातों में चर्चा करें कि हम इस हालात से कैसे जीतेंगे और कैसे फाइट करके हम अपने आप को इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे, तो ये वक्त वो है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे मिल के प्लानिंग करनी होगी कि जो नेटबीच का कॉन्सेप्ट है, इस वक्त अगर हम इसको देखें कि ये सबसे बेहतर टाइम है
और इस टाइम का हमें पूरा इस्तेमाल करना है, पूरा इस्तेमाल 100% नेटवर्क बनाने में। जितना ज़्यादा हो सके हमें नेटवर्क बनाना है। अगर आपके पास लोग हैं तो आपके पास सब कुछ है। तो हमें लोगों तक इस नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया पहुंचा देना है, उनके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करा देनी है, उन तक अपनी बातों को पहुंचा देना इस कॉन्सेप्ट को कि इस वक्त नेटबिज कितनी तेज ग्रो करने वाला है। आपके हाथ में इतना बड़ा प्लान आने वाला है कि इंडस्ट्री में अभी तक इससे बेहतर प्लान नहीं आया होगा। और ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये एक स्टडी है, एक प्लानिंग है, जिसको आप जब समझ जाओगे तो इसके अलावा आप कोई काम नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस वक्त चेंज करने का ज़रूरत है अपने आप को फुल्ली अपडेट करने का टाइम है। जो भी समय है उस समय आप बैठे हो, अपने आप को फुल्ली अपडेट करो कि हम कैसे बेहतर इस प्लान को आगे सर्कुलेट कर सकते हैं और इसका पूरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इनकम में। तो ये वक्त उसका। इसमें नेटबिज की प्लानिंग क्यों सफल होगी, जानते हैं क्यों? क्योंकि नेटबिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है जहाँ पे हमें लोगों की आदतों को बिल्कुल नहीं बदलना है, उनके नेचर को बिल्कुल नहीं चेंज करना है। क्योंकि अदर कॉन्सेप्ट में जब तक हम उनकी आदतों को नहीं बदलेंगे, उनकी हैबिट्स को नहीं चेंज करेंगे, तब तक वो हमारे नेटवर्क में नहीं आएंगे। और आदतों को चेंज करने के लिए हमें उनसे कनेक्ट बनाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको 1 to 1 कन्वेंस करना पड़ेगा। मगर कोई ऐसा नेटवर्क जहाँ पे हमें कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है, वो वही नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन नेटवर्क, ई कॉमर्स नेटवर्क, जहाँ पे लोग अपने पसंद से, अपनी ज़रूरत की पसंद से प्रोडक्ट को खरीदेंगे। नेटबिज यही प्लानिंग को लेके आई है आपके बीच में कि वो वही काम लेके आ रही है जो ऑलरेडी लोगों की आदतों में शामिल है। उससे बिल्कुल अलग काम नहीं करना है, वही काम करना वो जो करते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने नेटबिज के माध्यम से जो प्लानिंग की हुई है, पहले दिन हमने प्री लॉन्चिंग बताई थी कि ये एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ आज तक के जो नियम थे नेटवर्क मार्केटिंग के वो बदलने वाले हैं। कैसे? लिस्टिंग करना, लोगों को 1 to 1 प्लान करना, फिर उनका फॉलोअप लेना, फिर फॉलोअप के बाद फॉलो थ्रू लेना, फिर लगातार उनसे बीच बीच में फीडबैक लेते रहना कि आप हमारे प्लान के बारे में क्या सोच रहे हैं, कब हमारे साथ आप जुड़ना चाहेंगे, फिर उनको सेमिनार में इनवाइट करना, फिर उनका फॉलोअप करना। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो करना पड़ता है। ये हर एक नेटवर्कर को इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए करना पड़ता है। हम क्यों अलग हैं? वाई हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई तरह की लिस्ट नहीं बनानी है। हमें सिंपल यहाँ पे लोगों को एक मैसेज करना है कि भाई ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और आपको सिर्फ अपनी आदत ये बदलनी है कि अभी तक जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे थे वहाँ से ना करके अब यहाँ से आपको शॉपिंग करनी है। अगर उनको वो शॉपिंग, वो डील, वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो सिंपल उनको अपने नेटवर्क को मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसको वायरल कर देना है और एक नेटवर्क बनेगा जिसके लिए उनको 1 to 1 बैठ के कोई कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कन्वेंस करना वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ पे आपके खुद के प्रोडक्ट होते हैं। खुद के प्रोडक्ट का मतलब मेरा ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी खुद बनाती है और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बेचती है वो। अब वहाँ पे इसलिए लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ये प्रोडक्ट तो ले ले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी पहले से कोई हैबिट है, उस हैबिट को हमें चेंज करना है। अभी तक वो कोई प्रोडक्ट बचपन से इस्तेमाल करता आ रहा है, अचानक हम उसके सामने कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं कि भाई इसको ले ले। उसकी ना ब्रांडिंग देखा है, ना उसने कभी उसका ऐड देखा है, मगर उसको हम बेचते हैं। उस दौरान हमें उसको एक टच देना पड़ता है, एक उसके साथ बैठ के एक प्रॉपर मीटिंग करनी पड़ती है ताकि वो कन्विंस हो, और उस प्रोडक्ट के उसको बेनिफिट समझाने पड़ते हैं, तब वो प्रोडक्ट को खरीदता है। अगर हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, उनसे जाके बातचीत नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट को खरीद पाना बड़ा मुश्किल है। नेटबिज में ये चीज़ें संभव इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे लोगों की आदतों को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, हमेशा ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। हमारी पंच लाइन ही है, खरीदो, बताओ और कमाओ। आसान है, यानी कि सिर्फ खरीदारी करनी है और लोगों को बताना है इस ऐप के बारे में, और जैसे ही वो आगे लोगों को बताते चले जाएंगे तो बीच में जो भी नेटवर्क बनेगा उससे हमें एक बहुत बड़ी आमदनी आएगी जहाँ से हमारी कमाई भी चालू होगी। तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इतने अच्छे से रन करने वाला ये कॉन्सेप्ट इस वक्त, जिस वक्त ये हालात और ये जो वक्त चल रहा है, इसमें ये नेटबिज का सबसे ग्रोइंग टाइम होने वाला है।